क्या आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं कहूँगा यस बिल्कुल, बट आप कर इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज आपको लगता है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, इनिशियल काफ़ी अच्छा अमाउंट जो होता है, राइट। बट आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹300, राइट। सो वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और अगेन मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज बात करूंगा कैसे आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ₹300, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, राइट। तो पहला जो मैं चीज में बात करूंगा जो है रियल स्टेट के बारे में, कि रियल स्टेट में ऐसा एक अदर इन्वेस्टमेंट सोर्स है जहां पे लोग इन्वेस्ट बहुत करना चाहते हैं बट एक्चुअली कर नहीं पाते बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, बट एक बहुत अच्छा मीडियम है रियल स्टेट जहां पे आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखने को मिलती है, दूसरी एक स्टेबिलिटी रहती है और आपके पास अपना एक बहुत बड़ा एसेट भी होता है, राइट। तो आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं जो कि है सिर्फ ₹300 से। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। सो इसको हमने बात की तो हम इन्वेस्ट इसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें है बेसिकली हमें स्टार्ट करनी है रेट से जिसका नाम है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। तो आप पूछेंगे कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको देता हूँ। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या? बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा, राइट। कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करती है। म्यूचुअल फंड लोगों के पैसों को इकट्ठा करती है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने पैसे थोड़े 10-10 रुपए, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं कि 10-10 रुपए देके हजारों लोग 10 रुपए देके एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, लेट्स से 10,000 रुपीज, राइट। एंड वो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं उसे पैसों को एक बड़े फंड्स में, राइट, जिसमें बड़े बड़े शेयर्स होते हैं, लेट्स से रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया एंड मेनी मोर, राइट। तो वो जो है आपके छोटे छोटे अमाउंट को एक मर्ज करके एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो राइट्स भी जो है वो भी ऐसे ही वर्क करती है, राइट। तो ये वर्क कैसे करती है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर जो है अपने पैसे जो है छोटे छोटे, लेट्स से बहुत सारे इन्वेस्टर 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपने थोड़े थोड़े अमाउंट जो कि 300 500 जो भी रुपीज है वो हम इन्वेस्ट करते हैं राइट्स में, राइट। अब राइट्स क्या करती है, वो सारे इन्वेस्टर के पैसों को पूल करती है मनी और मैनेज करती है उसे रियल स्टेट की प्रॉपर्टी खरीदने में, जो कि इनडायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। जैसे आप शेयर कोई भी खरीदते हैं, शेयर होल्डिंग करते हैं तो आप उसके एक काइंड ऑफ ओनर बनते हैं, राइट। तो राइट्स में भी यही होता है कि जब भी आप कोई भी शेयर रिट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सारे छोटे छोटे पैसे देते हैं और जो रिट्स है वो है लोगों के पैसे को पूल करते हुए एक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है, जो कि बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ऑफिस पार्क हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, ऐसे सारी चीजों में, राइट। तो अब रियल स्टेट में रिटर्न दो तरीके से होता है, आपको पता होगा। पहला एक होता है जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए सब भागते हैं, वो है एक हमारा मैं बोलता हूँ रेंटल इनकम, राइट। मैं यहाँ पे डिविडेंड लिखने वाला था क्योंकि मैं राइट से कनेक्ट करने वाला था उसे डायरेक्टली, बट ठीक है। तो पहला होता है रेंट। दूसरा होता है कि यूजर जब ऑलरेडी किसी में इन्वेस्ट करता है तो उस घर की वैल्यूएशन भी आफ्टर टाइम पीरियड बढ़ती है, उस घर की एक्चुअल वैल्यू बढ़ती है, तो कैपिटल ग्रोथ, राइट। तो रिट्स में भी ऐसा ही होता है, जब कोई भी रिट्स आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एक ऑफिस पार्क में या फिर एक बिजनेस पार्क में इन्वेस्ट कर देती है, तो जब भी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है तो उससे आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी भी वैल्यू जो है वो बढ़ती है कैपिटल के टर्म में। ये तो मैंने बात की थी वैल्यूएशन की। सेकंड जो बात है, जब आपके मैंने रेंट की बात की, तो जब कंपनीज जो है वो रेंट पे लेती है इनके प्रॉपर्टीज, तो कंपनीज जो है लेट्स से बहुत सारे स्मॉल कंपनीज है जो स्टार्टअप्स है या फिर बिजनेसेस है, वो ऑफिस या फिर चीजें रेंट पे लेती हैं और वो रेंटल इनकम देती है रिट्स को, राइट। तो रिट्स जो है वही रेंटल इनकम को वापस करता है अपने इन्वेस्टर को इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, राइट। सो यहाँ पे एक आपको कंसिस्टेंट, मैं बात करूं कंसिस्टेंट रिटर्न जो है आपको डिविडेंड का देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक अच्छे खासे अमाउंट जो है देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन में, राइट। सो अब एक्चुअली ये जो हो रहा है होता कैसे है, पहले मैंने बात की थी कि रिट्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो है ग्रोथ जो भी होती है वो प्रॉफिट जो है आपको डिविडेंड के टर्म्स में मिलती है। अब मैं बात करूं कि अगर इन्वेस्ट कर रही है, रिट्स इन्वेस्ट कर रही है, तो सारे की सारे प्रॉफिट को तो देखती नहीं होगी, राइट। तो उनका है कि एज पर सेबी रूल्स आपको रिट्स को जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उससे जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 90% ऑफ द प्रॉफिट है, एटलीस्ट 90% की बात हो, आप देख सकते हैं मिनिमम जो है रिट्स को 90% ऑफ द प्रॉफिट देना ही पड़ेगा अपने इन्वेस्टर को।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, या फिर जो भी रेंटल इनकम उनकी आती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड वो देती है। इसके अलावा जो लॉन्गर टर्म में जो है आपके जो भी आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से वो भी रेट बढ़ते हैं, राइट। तो ये तो हमने बात कर ली कैसे रेट्स वर्क करती है, बट अब देखते हैं कि एक्चुअली रेट्स होते क्या अवेलेबल है या नहीं इंडिया में, राइट। तो इंडिया में 3 रेट्स अभी अवेलेबल है, जिसका पहला नाम है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरा है हमारा माइंडस्पेस एंड थर्ड है हमारा एम्बेसी ऑफिस पार्क। ये 3 रेट्स जो हैं अवेलेबल हैं इंडिया में राइट नाउ, और आप इन तीनों में जाके अच्छी खासी अपनी एंट्री बना सकते हैं तो आपको दोनों टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि अभी आपको पता हुआ कि रिट्स में ना लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अभी रिसेंटली लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चालू किया है। स्टॉक मार्केट काफ़ी 1-2 सालों से काफ़ी आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा लोग घुस गए, बट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे अभी लोगों की एंट्री कम है, तो आफ्टर 5 और 6 ईयर्स मेरा एक्सपेक्टेशन है इसमें कि रिट्स में भी लोग काफ़ी तेज़ी से एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे और आपको उस टाइम पे काफ़ी अच्छी वैल्यू इसमें भी देखने को मिली। तो इनिशियल स्टेज में आप यहाँ से भी अच्छी खासी अपनी एंट्री बना सकते, राइट। तो सबसे पॉइंट अच्छा है कि अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। मैंने बोला करते तो हैं, ये 3 चीज़ अवेलेबल है, तो आप करके सकते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे आप अपने स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको रेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास जो भी ब्रोकर है, चाहे आपके पास एंजल है, चाहे ज़ेरोधा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इन तीनों, जो भी लेट्स से एम्बेसी की मैं बात करूँ, एम्बेसी पार्क के बारे में आप सर्च करें तो आपको रेट्स आ जाएगी। तो वहाँ पे जो है आप वो रेट्स को कंटिन्यूशन में खरीद सकते हैं। 300-320 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको हर क्वार्टर मतलब हर 3rd मंथ के बाद आपको शॉर्ट डिविडेंड जो है आपको देखने को मिलेगा। डिविडेंड आपको मिलना ही मिलना। अब ऑन एन एवरेज कितना डिविडेंड ये देखती है कंपनी, ये भी मैं एक्सपेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 6 to 7% का जो है डिविडेंड यील्ड इजी देखने को मिलेगा, राइट। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है, और मे बी आप ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपको और अच्छा देखने को मिल सकता है। प्लस इसके अलावा जो वैल्यू है, जो आपकी टोटल शेयर की वैल्यू है, वो भी बढ़ते हुए नजर आएगी, तो उसमें भी आप अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग 2-3 ईयर, राइट। तो ये तो वीडियो थी जिसकी मैंने बात की कैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई गेस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बिल्कुल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और इस टाइप के और वीडियोस चाहिए होंगे तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।